हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कौन था खालिस्तानी जनरैल सिंह भिंडरावाले, जिसका जिक्र सिद्धू मूसेवाले ने भी अपने गाने में किया था। खालिस्तानी अलगाववादी नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले का नाम सिद्धू मूसेवाले के साथ भी जोड़ा गया पिछले साल, और इसीलिए मूसेवाले की हत्या के बाद उनके फैंस और हेटर्स ने दो फाड़ मच गई थी। दरअसल मूसेवाले ने अपने एक गाने में जनरैल सिंह भिंडरावाले की फुटेज दिखाई थी। तभी से मूसेवाला को खालिस्तानी समर्थक बताया जाने लगा था। सवाल ये है कि जनरल सिंह भिंडरावाले कौन थे, जनरल सिंह भिंडरावाले की क्या कहानी है और लोग उसे खालिस्तानी क्यों कहते हैं। यह बात है 70 के दशक की। उस वक्त पंजाब में खालिस्तान समर्थन और अलगाववाद चरम पर था। देश विरोधी ताकतें पंजाब को भारत से अलग करके नया मुल्क खालिस्तान बनाने के लिए सिख संप्रदाय के लोगों को भड़काने में लगी हुई थी। हिंसा, लूट, हत्या आम बात हो चुकी थी। उसी वक्त 7 साल का एक लड़का जो अमृतसर के चौक मेहता इलाके में रहता था, वो टकसाल पहुंचकर सिख धर्म का इल्म लेने के लिए पहुंचा था। उस बच्चे में तेज बुद्धि थी। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और बुद्धिमान था। उसके गुरु उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाते थे। सिख धर्म का ज्ञान लेने के दौरान उसके दिल में अपने धर्म को लेकर एक बड़ी आस्था जागृत हो चुकी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस बुद्धिमान बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वो कट्टरपंथी बन गया। उस बच्चे का नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाला। लेकिन टकसाल के गुरु प्रमुख जनरैल सिंह भिंडरावाले से इतने प्रभावित थे कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने संगत प्रमुख के बेटे की जगह जनरैल सिंह भिंडरावाले को टकसाल का उत्तराधिकारी बना दिया था। जनरैल सिंह भिंडरावाले काफ़ी समय तक टकसाल का प्रमुख था। आज भी टकसाल में जनरैल सिंह भिंडरावाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब बात आती है कि जनरैल सिंह भिंडरावाले अलगाववादी क्यों बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जनरैल सिंह भिंडरावाले को हिंसक बनाने में कांग्रेस की भूमिका थी। पंजाब में अकालियों की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनरैल सिंह को खूब समर्थन दिया। कह लीजिए कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया। साल 1978 में अमृतसर में निरंकारियों के सम्मेलन में जनरैल सिंह भिंडरावाले के 13 समर्थकों की हत्या हो गई थी, और इसी दिन से भिंडरावाले को सरेआम हिंसा करने की वजह मिल गई थी। जनरैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने अलग सिख मुल्क बनाने के नाम पर कई मासूम लोगों का कत्ल किया। अलग सिख देश यानी खालिस्तान की मांग उग्र और खूनी हो गई थी। जिस जनरल सिंह भिंडरावाले का इस्तेमाल कांग्रेस ने अकाली दल की रणनीति के लिए किया था, वो अब सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। भिंडरावाले की पहचान तब और बढ़ गई जब निरंकारी संप्रदाय के अध्यक्ष गुरबचन सिंह और फिर बाद में हिंद समाचार, पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हुई। लाला जगत नारायण निरंकारी संत का समर्थन करते थे। इस घटना के बाद भिंडरावाले ने अपना ठिकाना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बना लिया था। वो कभी वहां से निकलता ही नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि सरकार और सेना कभी स्वर्ण मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी। यह तब तक स्वर्ण मंदिर से नहीं निकला जब तक कि उसका अंत नहीं हो गया। सरकार ने जनरल सिंह भिंडरावाले को रुक जाने और आत्मसमर्पण करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंसा की जाए तो वो गलत नहीं होता है, और उसका लक्ष्य या भारत से अलग एक सिख राज्य जो किसी को मंजूर नहीं था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी थी। उस वक्त जनरल सिंह भिंडरावाले अपने साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना ठिकाना बनाए हुए था। जनरल सिंह भिंडरावाले को लगता था कि सरकार कभी सिखों को नाराज करने के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना नहीं भेजेगी, लेकिन वो गलत था। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेज दी। 3 जून से लेकर 6 जून 1984 के बीच जनरल सिंह भिंडरावाले के लोगों और सेना के बीच जंग हुई। इस दौरान 83 सैनिक और 492 नागरिक सहित खालिस्तानी समर्थक मारे गए। अंत में 7 जून 1984 के दिन जनरल सिंह भिंडरावाले को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसका शव अकाल तख्त के आंगन में पड़ा मिला।
यहीं से जनरल सिंह भिंडरावाले का अंत हुआ और सिख दंगों की शुरुआत हुई। सेना की कार्रवाई में अकाल तख्त भी तबाह हो गया था। स्वर्ण मंदिर में गोलियों के इतने खोखे थे कि फर्श के ऊपर 2 इंच तक सिर्फ खोखे ही नजर आ रहे थे। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। जनरल सिंह भिंडरावाले सहित अमृतसर मंदिर में हमला करने के बाद इंदिरा गांधी की मौत की घड़ी नज़दीक आ गई थी। सिख सरकार से बदला लेना चाहते थे और इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड ने उन्हें गोलियों से भून डाला था। जनरल सिंह भिंडरावाले को संत कहा जाता है और उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। सिख लोगों में उनके प्रति आस्था है, लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले का लक्ष्य भारत को अलग कर देना था। वो अलग सिख राष्ट्र चाहता था, इसीलिए अलगाववादी कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।